सभी का स्वागत है। पिछले पार्ट्स में हम लोगों ने जाना था क्रम विनिमय नियम के बारे में कि ये क्या होता है। इसके और पहले जाने थे संभरक नियम भी, परिमेय संख्या भी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पिछले पार्ट्स के वीडियो को ज़रूर देखें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे भी समझ में आएगा, लेकिन पिछले वाला देखेगा तो और ज़्यादा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सहचर्य नियम। इसी को एक और नाम है सहचर्य नियम। कौन नियम? सहचर्य नियम। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बारे में पढ़ लिया, इसके बारे में पढ़ लिया, आज पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। ठीक है, तो हेडिंग रहेगा परिमेय संख्या का तीसरा जो गुणधर्म है सहचर्य नियम यानी सहचर्य नियम। ये क्या होता है? ये होता है तीन संख्याओं के लिए लागू। ठीक है, तो हेडिंग दीजिएगा ऊपर तीसरा हेडिंग रहेगा। ठीक है, देखिए तो जैसे सहचर्य नियम होता क्या है, किसे कहते हैं, तो मैंने बेसिक सबसे पहले आपको समझना है कि तीन संख्या के लिए लागू होता है। कितने के लिए? तीन। यह तीन संख्याओं के लिए होता है। कोई जरूरी नहीं कि लागू हो ही जाएगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं है कि लागू होता है। यह तीन संख्याओं के लिए होता है। सहचर्य नियम के लिए क्या संख्या की आवश्यकता होती है? तीन। दो के लिए नहीं होता है, तीन के लिए। इसमें आप करते क्या है, तो सबसे पहले कोई दो संख्या में कोष्टक लगाते हैं। जो कोष्टक ही है ये वाला कोष्टक लगाते हैं। ये वाला भी, आप ये वाला भी कोष्टक लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये वाला भी कोष्टक लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर रेयर केस में यही यूज होगा। छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, मंझोला कोष्टक, रेखा कोष्टक। कोष्टक चार प्रकार के होता है जो 7th क्लास में पढ़ना था। ठीक है, इसको रेखा कोष्टक यानी बार कोष्टक कहते हैं। तो कोष्टक लगाते हैं और मौलिक संक्रिया करते हैं। अब सवाल आती है कि मौलिक संक्रिया क्या होती है, तो आपको बता चुके हैं कि मौलिक संक्रिया जो होती है जोड़, घटाव, गुणा, भाग। और मौलिक संक्रिया करते हैं और फिर बदल के कोष्टक फिर बदलते हैं और फिर मौलिक संक्रिया करते हैं। अगर मान दोनों का बराबर आए, तो यदि दोनों का मान क्या हो, समान हो, बराबर हो, तो वहाँ सहचर्य नियम लागू होगा, और अगर बराबर नहीं होगा तो लागू नहीं होगा। अर्थात इसी को अदर भाषा में अगर लिखना चाहें संकेत में, तो ऐसे आप कह सकते हैं तीन संख्या के लिए। अर्थात माना कि A, B, C तीन संख्याएं हैं। इसीलिए यहाँ पर कह सकते हैं कि A, B, C और फिर A, B, C। पहले मान लिया कि ये दोनों में कोष्ट लगाया, मान ली कि बराबर अभी है या नहीं, अच्छा लिख देते हैं बराबर। और फिर ये दोनों में लगाया कोष्टक, तब कि ये दोनों में लगाना है। ठीक है, इसको रह दीजिए, मान ली कि जोड़ पर कर रहे हैं। किस पर? जोड़ पर संक्रिया। लीजिए कोष्ट बदल दिए, BC में लगाएं तो फिर के क्रम में AB में, यानी कोई दो गो में लगाएं, फिर उसको हटाव करके फिर अगला दो गो में लगाते हैं और फिर बदलकर कोष्टक लगाते हैं और मौलिक संक्रिया करते हैं। यदि दोनों का मान बराबर आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में सहचर्य नियम लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। कहानी यही है। तो जोड़ के लिए होता है लागू, घटाव के लिए नहीं होता है, कोष्टक बदलते हैं। तो मैं दिखाता हूँ, एक व्यापक दे दिया संकेत में कि कितने के लिए लागू होता है? तीन के लिए। अब चलते हैं बारी बारी से। पहला हम लोग जाते हैं प्राकृत संख्या पे सहचर्य नियम की जांच। तो पहला हेडिंग रहेगा यही कि प्राकृत संख्या पे सहचर्य नियम की जांच। देखिए इसको लिख लीजिए, आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। तो ये है प्राकृत संख्या पे जांच करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं प्राकृत संख्या, है ना। समझना बहुत जरूरी है कि प्राकृत संख्या कहाँ से कहाँ तक होता है। यही नहीं जानिएगा, एक से शुरू होता है ना, कहाँ तक जाएगा ये पता नहीं है। अब कहेगा -2 है प्राकृत, तो नहीं, -2 न लेना है एग्जाम्पल। जब भी लेना है तो क्या लेना है? प्राकृत संख्या एग्जाम्पल। तो प्राकृत संख्या माइनस में नहीं होता है, ना होता है। बेटा में होता है, 2/3/2 है, नहीं होता है। बेटा में नहीं होता है, रूट में नहीं होता है। प्राकृत संख्या देखें कि एक से शुरू होता है। क्लियर? हाँ, तो प्राकृत संख्या लीजिए, उस पर जांच करिए सहचर्य नियम। तो पहला हम लोग जांच करते हैं जोड़ के लिए। किसके लिए? जोड़ के लिए। देखते हैं जोड़ के लिए क्या होता है एग्जाम्पल। ठीक है, तो तीन संख्या लेना है। कै गो? तीन गो। तो मान लिया कि एगो ले लिया 3, एगो ले लिया 1, एगो ले लिया 5। कोई दिक्कत नहीं। जोड़ के लिए करना, फिर यही चीज वाली लिख लीजिए, 3, 1, 5। कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत होना चाहिए, एकदम नहीं। क्लियर है? अब यहाँ पर बीच में बराबर दे दीजिए, छोड़ दीजिए इसको, ऐसे कर दीजिए, ऐसे। वो क्या हो गया? अब जोड़ के लिए चलना है ना, तो जोड़ 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 जोड़। कोई दो गो में कोष्ट लगाइए। तो मान लिया कि ए शुरू दोनों में कोष्ट लगा लिए। किस में? ए दोनों में। तो बताइए ए दोनों में आप कोष्ट लगा लिए, तो ये दोनों को छोड़ कर फिर अगला ये दोनों में लगाइए। यही है। अगर दोनों का मान बराबर आ गया तो चलिए हल करने चलते हैं। एग्जाम्पल ले लिए है ना, चलते हैं हल करने। तो पहले कोष्ट के अंदर होगा 3 और 1 कितना? 4, और वो कितना है? 5। तो 5 और 4 कितना हो गया? 9। क्लियर? क्लियर। अब इसको देखिए हल करके।
देखिए, तो ये 3 के तीनों अंदर काम करिए, 1 और 5 कितना 6, 1 और 5 कितना 6, तो कितना हो गया बताइए, 6 और 3 9। ये देखिए कि दोनों वैल्यू बराबर है, मान बराबर आना चाहिए, है वैल्यू बराबर, हाँ है बराबर, समान है, क्या है, समान है, इक्वल है, क्या है, इक्वल है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए पहला एग्जाम्पल है, अब दूसरा एग्जाम्पल और ले लीजिए, मान लिया कि 4 ले लिया, 9 ले लिया, 5 ले लिया, ठीक है। चलिए इस पे ऑपरेशन करिए, अंक को चेंज नहीं करना है, स्थान जैसे है वैसे ही रहने देना है, 4 9 5, हर हालत में स्थान को चेंज नहीं करना, अंक को चेंज नहीं करना, कोष्टक को चेंज करना है। ये दोनों में आपके लगाए हैं तो आपके ये दोनों में लगाइए, और जोड़ पे चल रहे हैं ना तो जोड़, देखिए कि वैल्यू बराबर आता है कि नहीं, बहुत अच्छा, 4, कोई दिक्कत है ना, ना ना, 9 5 14, 14 4 18, यहाँ देखिए बराबर दीजिए, 9 4 13, 13 वो कितना 5, 13 और 5 कितना 18। आप हमें बताइए कि ये दोनों बराबर है, हाँ सर बराबर है, ये दोनों बराबर है, हाँ सर बराबर है, समान है, मक्खन हो गया सर, वाह मक्खन हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। और भी एग्जाम्पल ले लीजिए, लेकिन लेना है प्राकृतिक संख्या, तो जोड़ पे जांच लिए, आपने देखा बराबर है, इसीलिए सवाल आएगा कि बताइए कि प्राकृतिक संख्या के लिए जोड़ पर साहचर्य नियम लागू होता है कि नहीं, तो होता है, क्या होता है, होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखिए घटाव पे जांच करते हैं, किस पर, घटाव पे। देखिए आप लोग किसी तरह से लिखना है, दूसरा घटाव पे जांच करते हैं, घटाव के लिए है ना, तो देखिए घटाव के लिए मैं जांच करता हूँ एग्जाम्पल, जैसे रुकिए 1 मिनट, घटाव के लिए जांच करता हूँ, तो कितना कितना ले ले, कोई भी ले लीजिए, मान लिया कि 8 ले लिया, 4 ले लिया, 2 ले लिया, तो यही चीज़ वाले लीजिए, 8 4 2, आप लोग का काम है बीच में माइनस दे दीजिए, घटाव के लिए है ना, हाँ ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, कोई 2 में कोष्टक लगा लीजिए, कोई 2 में, मान लिया कि ये दोनों में लगा लिए, तभी दोनों को छोड़ के ये कोष्टक बदल दीजिए, दोनों को छोड़ के, अब ई वाला में आ गया, आ गया। अब देखिए मान बराबर आता है कि नहीं, 8 माइनस 4 में से 2 घटा, 4 में से 2 तो कितना आ गया 2, 8 में से 2 गया तो कितना आ गया 6। यहाँ देखिए पहले कोष्टक का काम होगा ना, हाँ 8 में से 4 गया तो कितना आ गया 4, वो कितना 2, तो यहाँ कितना आ गया 4 में से 2 गया 2। अब देखिए कि बराबर आ गया, वैल्यू बताइए, ये दोनों बराबर है, मान बराबर होना चाहिए, कोष्ट बदलने के बाद मान क्या होना चाहिए, बराबर। लिखेंगे कि समान नहीं है, समान नहीं है। कोई भी एग्जाम्पल आप लेके चेक करिए, बहुत चेक करिए, जितना चेक करिएगा उतना अच्छा, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। और भी एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए पहला एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल लीजिए न संतुष्ट है, तो मान लिया कि एगो ले लिया 12, एगो मान लिया कि ले लिया 6, एगो मान लिया कि ले लिया 3, ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल ना ले लीजिए जो आप लोग का अभी घटा हुए ना आता है ना, यही चीज़ वाले ना है। बहुत सारे लिखने में लोग आनाकानी करते हैं कि ये ना, अंक को चेंज नहीं करना, अंक को इसी रहने देना, कोष्ट केवल चेंज होगा। मान लिया कि हमको ये दोनों में पहले लगा दिए कोष्ट, ये दोनों में अब ना लगाना है, ये दोनों में लगाना है, कोष्टक को केवल चेंज करना है, ठीक है। हाँ 12 में से 6 गया तो 6 और 3, ठीक है, तो कितना बचा 3। यहाँ देखिए 12, 6 में से 3 गया 3, 6 में से 3 गया 3 माइनस था, 12 में से 3 गया 9। बताइए कि ये दोनों बराबर है, बताइए है बराबर जी, समान नहीं है, समान नहीं है, इसीलिए कह सकते हैं कि इस पे लागू नहीं होगा, नॉट इक्वल। कोई दिक्कत यहाँ तक है तो बताइए, जोड़ के लिए लागू हुआ, घटाव के लिए लागू नहीं हुआ। इसी तरह से नोट्स बनाना है ना, हाँ। तो यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए कि प्राकृतिक संख्या पर जोड़ के लिए साहचर्य नियम लागू होता है और घटाव के लिए नहीं, ठीक है। आगे देखिएगा गुना और भाग के लिए, ठीक है। चलिए तीसरा है गुना के लिए लागू होता है कि नहीं, तो देखते हैं। प्राकृतिक संख्या मान लिया कि ले लिया 1 2 3, तो फिर ले लीजिए 1 2 3, गुना के लिए जांच करना है ना, तो गुना कर दीजिए, कर दिए, कर दिया गुना। कोई 2 को मान लीजिए दोनों में कोष्ट लगाया था, आपके ये दोनों में लगाएंगे। चलिए तो 1 है, गुना करिए, 2 तिहाई 6, 6 में 1 से 6, इधर देखिए गुना करके, पहले कोष्ट वाला होता है 2 एकाई 2 और 3, 2 तिहाई। आप देखिए कि ये दोनों इक्वल है, इक्वल है ना, हाँ समान है, क्या है
इक्वल। क्लियर? क्लियर। पहला एग्जांपल मान ली दो को ले लीजिए, बड़ी अच्छा रहेगा। 0 गुने 3 गुने मान लिया कि 1 है, तो फिर ले लीजिए 0 गुने 3 गुने 1। मान लीजिए कि ये दोनों में कोष्ठ लगाए तब कि ये दोनों में लगा लिए। हाँ चलिए, तो 0 3 एक आए 3, 3 में एटम हम 0 से गुना 0, फिर देखिए 0 में 3 से 0 1 बचा, तो कितना हो गया 0। ये दोनों देखिए कि समान है, हाँ है। क्या है? समान है, इक्वल। ठीक है, तो लागू होगा। चौथा देखिए इसके लिए भाग के लिए, किसके लिए? भाग के लिए। देखते हैं हो जाएगा लागू तो अच्छा है। मान लिया कि ले लिया 12, एगो ले लिया मान लिया कि 6, एगो मान लिया कि ले लिया 2, तो फिर 12 6 2। भाग के लिए जांच करना है, चलिए भाग के लिए जांच कर लेते हैं, है ना। दिक्कत ना है, मान ली कि ये दोनों में कोष्ठ लगा लिए, तो आपकी ये दोनों में लगाना होगा, है ना। हाँ, तो 12 में 6 से भागा दीजिए, तो 12/6 और वो भागा रह दीजिए, कितना है 2, तब 6 से कट जाएगा, कै बार में? 2 बार में, तो 2 और भागा 2, फिर 2 में 2 से भागा दीजिए, 2/2 कट के कितना आ गया 1। एनहू 1 आ जाए तब ना। हाँ देखते हैं, 6/2, पहले इसका कम कर लीजिए, तो कितना आ गया 3, फिर 3 से भागा दीजिए 12 में। क्लियर? तो क्या आ गया 4, कितना आ गया 4। अब बताइए कि दोनों बराबर है? कभी होगा और कभी नहीं होगा। वो एग्जाम्पल लीजिएगा तो कभी कभी हो जाएगा, लेकिन कभी कभी ना होगा, तो इसको कह दीजिए कि बराबर नहीं है। क्या कह दीजिए? समान नहीं है, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। क्लियर? तो इसीलिए भाग पर सहचार नियम प्रकृत संख्या के लिए लागू नहीं होगा, गुना पर होगा। तो यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग, प्रकृत संख्या पर भाग के लिए सहचार नियम लागू होता है, लेकिन गुना पर लागू नहीं होता है। अब हम लोग प्रकृत पे जांच लिए, तो उसी प्रकार पूर्ण संख्या पर भी जांच करेंगे। सेम यही एग्जाम्पल लेके आप जांच करिएगा, तो वहाँ भी घटाव के लिए नहीं होगा और भाग के लिए नहीं होगा। ठीक है, ऐसे मैं बता देता हूँ। तो यह है पूर्ण संख्या पे, तो यहाँ पूर्ण संख्या समझ लीजिए पहला, क्योंकि एग्जाम्पल पूर्ण न लेना होगा। हाँ, तो पूर्ण संख्या आप समझते हैं कि 0 से शुरू होता है, तो पूर्ण संख्या एग्जाम्पल लेना है। बेटा में नहीं होता है, माइनस में नहीं होता है ना, 0 भी ले सकते हैं इसमें। ठीक है, तो बारी बारी से देखिए। पहला मान लिया कि जांच करने जा रहे हैं जोड़ पर, किस पर? जोड़ पर सहचार नियम। ठीक है, चलिए जांच करते हैं। मान लिया कि ले लिया 0 8 5, तो फिर ले लीजिए 0 8 5। क्लियर? जोड़ के लिए है, जोड़ के लिए। उसके बाद फिर क्या करते हैं, कोई 2 में कोष्ठ लगाते हैं, लगा लिए, ये दोनों में लगा लिए, तब कि ये दोनों में। क्लियर है ना? चलिए, पूछना है कि नहीं को? नहीं ना, पूर्ण संख्या लेना है। अब कह रहा है कि वो में ना लिए थे, तो पूर्ण संख्या होता है 0 होता है पूर्ण प्रकृत संख्या? नहीं ना होता है, ना होता है। 0 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 5, 8 और 5 13, 0 8 और 5 13, 13 में 0 13। यहाँ देख रहे हैं कि समान है, तो इसीलिए कह सकते हैं कि इसके जोड़ के लिए पूर्ण संख्या पर सहचार नियम लागू होगा। समान है, इक्वल है। क्या है? इक्वल। क्लियर? अब दूसरा मैं देखता हूँ, किसके लिए? घटाव के लिए। किसके लिए? घटाव के लिए। चलिए देखता हूँ। मान लिया कि ले लिया 10 5 2, तो 10 5 2। ठीक, चलिए घटाव दे दीजिए, घटाव दे दीजिए। मान लिया कि ये दोनों में कोष्ठ लगा लिए, तब कि ये दोनों में लगा लेंगे। कोष्ठ बदल के लगाना है ना, और वैल्यू क्या होना चाहिए? बराबर, तब होगा लागू, नहीं तो नहीं होगा। 10 माइनस 5 में से 2 गया तो कितना? 3 है। हाँ, 10 में से 3 गया तो कितना बचा? 7। इन्हें देखते हैं, 10 में से 5 गया तो 5, उन्हें कितना? 2। चलिए, तो कितना आ गया जी? 3। अब बताइए ये दोनों बराबर है? आप लोग को ऐसे लिखना है, एकदम नोट से बनाना है। समान नहीं है, समान नहीं है, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। इसलिए घटाव पर सहचार नियम लागू पूर्ण संख्या पे नहीं होगा। ठीक है, चलिए तीसरा एग्जाम्पल जो होगा गुना के लिए होगा। किसके लिए? गुना के लिए। चलिए मैं बताता हूँ गुना के लिए। तो ले लीजिए, मान लीजिए कि 2 ले लिया, 0 ले लिया, 8 ले लिया, तो यही चीज़ रहेगा 2 0 8। इन्हें उन्हें चेंज करना है, तो कोष्ठ चेंज करना है, इन्हें उन्हें कर सकते हैं। गुना के लिए है ना। चलिए, कोष्ठ चेंज करना है, अंक के स्थान नहीं। मान लीजिए कि ये दोनों में कोष्ठ लगाए, तब कि ये दोनों में, अंक के स्थान नहीं, तो 2 गुने 0 में 8 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 0।
0 में 2 से गुना 0, 0 हो जाएगा ना 0। यहाँ देखिए 2 में 0 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0 गुने 8, तो 0 में 8 से गुना होगा 0। अब बताइए कि दोनों बराबर है? हाँ है सर। और भी एग्जाम्पल बहुत सारा आप ले सकते हैं, ठीक है। समान है, क्या है? समान है, इक्वल, इक्वल, कोई दिक्कत ना। चलिए लास्ट जो है 23 पे गुना के लिए लागू होगा सहचर नियम, पूर्ण संख्या पे भाग के लिए अब देखते हैं। ऐसा लीजिए जो कट जाएगा, है ना, ऐसे कोई भी ले सकते हैं आप, ना कटे वाला भी, लेकिन मैं ऐसा लेता हूँ एग्जाम्पल ताकि कट जाए, क्या हो जाए? कट जाए। 2 6 2 12 6 2 ले लिया, तो फिर ले लिए 12 6 2। भागा के लिए जांचने जा रहे हैं, भागा के लिए तो दे दीजिए भागा। मान लिया कि आपके ये दोनों में कोष्ठ लगा दिए, तो आपके ये दोनों में शुरू में लगा लिए ना, तो आपके ये दोनों में कोष्ठ लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऐसे बहुत सारा आप ले सकते हैं। 12 में 6 से भागा, 12/6 और भागा कितना 2, तो 6 दूनी 12, कै बार में उड़ जाएगा? 2 बार में, तो 2 भागा 2, 2 का 2 बार पढ़ेंगे तो 2/2 कट के कितना आ जाएगा 1। यहाँ देखिए 12 भागा 6 में 2 से भागा देंगे तो कै बार में उड़ जाएगा जी? 3 बार में, कै बार में? 3 बार में। 3 से भागा दीजिए 12 में, तो 3 चौके 12, दोनों बराबर है? बताइए, देखो बराबर है जी? नहीं, समान नहीं है, समान नहीं है। तो मैंने बताया भी था कि लागू नहीं होगा घटाव और भाग पर, ठीक है, क्लियर? यहाँ तक इन्हीं का दिक्कत? बताइए एनीबडी। तो ये है आपका पूर्ण संख्या पे, लिख लीजिएगा कि पूर्ण संख्या के लिए जोड़ पे सहचर नियम लागू होता है यानी होगा, पूर्ण संख्या के लिए घटाव पे लागू नहीं होगा, गुना के लिए होगा, नीचे वाला लिख लीजिएगा भाग के लिए कि लागू नहीं होता है, ठीक है। अब चलते हैं पूर्णांक पर सहचर नियम की जांच। मैं बता दूं सब पे ऐसे ही होगा, घटाव और भाग पे लागू नहीं होगा, ठीक है, पूर्णांक हो चाहे परिमेय हो। एग्जाम्पल आप यही रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम, क्योंकि पूर्णांक में आप समझते हैं कि प्लस वाला भी ले सकते हैं एग्जाम्पल और माइनस वाला भी, जैसे 0 1 2 3 कहाँ तक जाएगा पता नहीं, -1 -2। मैंने माइनस वाला एग्जाम्पल इसलिए नहीं ना ले रहा कि आप लोग को दिक्कत होगा, ऑफलाइन क्लास में सब आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। बाकी आप ले सकते हैं माइनस वाला भी, कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस ले लीजिएगा तो क्या होगा? 0 ही तो होगा, वही होगा, ठीक है। तो यहाँ भी बता सकते हैं कि पूर्णांक संख्या पर सहचर नियम की अगर जांच किए तो जोड़ के लिए देखिए लागू होगा, एग्जाम्पल यही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज कर दीजिए। घटाव के लिए देखिए यहाँ पर बता दिया गया कि लागू नहीं होगा, अब एग्जाम्पल ले सकते हैं माइनस वाला भी। गुना के लिए लागू होगा, भाग के लिए लागू नहीं होगा, यहाँ आप लोग को लिखना होगा, ठीक है, कि पूर्ण संख्या के लिए भाग पर सहचर नियम लागू नहीं होगा, ठीक है। अतः मैं लिख देता हूँ, पूर्णांक के लिए है ना, पूर्णांक के लिए भाग पर सहचर नियम लागू नहीं होगा, नहीं होगा या नहीं होता है अच्छा रहेगा, ठीक है, क्लियर। इसी प्रकार परिमेय संख्या में भी यही एग्जाम्पल ले सकते हैं, सेम प्रोसेस आप ऐसे ही कर सकते हैं, यहाँ तक लिख लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम नोट्स ऐसे ही बनाइए, ठीक। हाँ, मैंने सोचा कि आप लोग सीख लेवे किए हैं तो आप लोग समझ गए, तो मैंने सोचा बता देते हैं इसी पर, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। परिमेय संख्या के लिए से भी एग्जाम्पल अब आप लोग का एक साथ बाटा में आप नहीं लिए, देखो बाटा में मैं लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम का मेरे पास अभाव था इसलिए मैं इसी एग्जाम्पल को रहने दिया, क्योंकि 2 भी एक प्रकार का परिमेय ही है, 0 को भी क्या कहते हैं? परिमेय कहते हैं। 0 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4/5 भी है, 6/7 भी है। अब बाटा वाला भी लेके जा सकते थे कि 1/2 3/4 और 9/6 और जोड़ के इसी चीज़ को फिर इसी 1/2 3/4 कोष्ठ बदल के जाट सकते थे, लेकिन मैंने सोचा यही रहने देते हैं, कोई दिक्कत आपके लिए नहीं है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, जैसे बनाना है ए, देखिए जैसे आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, होमवर्क लिखा हुआ है कि परिमेय संख्या जोड़ के लिए लागू होता है सहचारता? हाँ होता है। घटाव के लिए यहाँ नहीं भराएगा, यहाँ गुना के लिए होता है, भाग के लिए नहीं होता है, जो दिले है। पूर्णांक पे वही देखना है कि जोड़ के लिए बताइए होता है, तो हाँ होता है। घटाव के लिए व्यवकलन में घटाव नहीं, गुना के लिए हाँ, भाग के लिए नहीं। पूर्ण संख्या पे बताओ जोड़ के लिए होता है, योग के लिए तो हाँ, व्यवकलन के लिए जी नहीं भराएगा, यहाँ पर गुना के लिए हाँ, भाग के लिए नहीं भराएगा। प्राकृत संख्या पे जोड़ के लिए हाँ, व्यवकलन के लिए नहीं, ठीक है। गुना के लिए हाँ, भाग के लिए
नहीं। क्लियर है। अब हम लोग छोटी छोटी और कुछ बातें हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे वितरण नियम थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद टॉपिक को मैं एंड करूँगा, फिर अगले पार्ट्स में हम लोग एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए थोड़ा हेडिंग रहेगा वितरण नियम यानी बंटन नियम भी इसको कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यह भी 3 संख्या के लिए लागू होता है। जैसे 3 संख्याओं के लिए लागू होता है, मान लिया कि ABC 3 संख्याएं हैं, तो इसी को अर्थात ऐसे, मतलब एक प्रकार का कहिए ना, तो जोड़ घटाओ गुना के लिए, ये सब के लिए गुना करने का एक तरीका दिया गया है। ठीक है, देखिए क्या होता है। जैसे मान लिया कि ये बाहर है, अंदर कोई B और C है जोड़ में मान लिया, तो इसको आप वितरण यानी बांट करके गुना कर सकते हैं। A से B में है ना, और यही A से C में, तो इसी को लिखेंगे A गुने B, और अंदर वाला चिन्ह कहाँ निकल जाएगा, बाहर। कहाँ निकल जाएगा, बाहर। और A गुने C, A गुने C। इसी को दूसरी लैंग्वेज में या करके भी आप लिख सकते हैं कि B और C मान लिया कि अंदर है, अब बाहर क्या कर देगा, इधर A कर देगा। तो सेम प्रोसेस, A से B में भी गुना होगा, A से किस में, C में भी, यही प्रोसेस। तो B गुने A कर दीजिए, प्लस अंदर वाला कहाँ निकाल दीजिए, बाहर। अगर घटाओ रहेगा तो घटाओ निकल जाएगा, फिर C गुने A। यही है वितरण नियम। अब इसका पूछता कैसे है सवाल, पूछ देता है कि इसमें कौन नियम लगा हुआ है। लो कुछ क्वेश्चन दे देगा, जैसे मैं इसी को दे दिया कि वितरण नियम से हल करें। 2 गुने 3 प्लस 8 को वितरण नियम से हल करें या बंटन नियम से, वितरण नियम से हल करें। अब आप लोग और न खिसिया कर दिए, खिसिया के आए और सॉल्यूशन लिख दिए और आप लोग हल कर दिए। ऐसे कैसे, ऐसे कर दिए, और न तो देखें और ऐसे कर दिए हल, खिसिया के एकदम आप लोग आए। 8 और 3 11, कितना 11, 11 दूनी 22। आंसर तो आ गया सही, लेकिन ये वितरण नियम नहीं है, वितरण नियम नहीं है। वितरण आंसर पर वैसे आएगा, लेकिन वितरण नियम क्या कहता है, बांट बांट के गुना करना। जैसे देखिए सोल्यूशन, 2 × 3 + 8, इसको क्या करना था कि 2 से 3 में गुना करना था, और फिर यही 2 से केकरा में 8 में, है ना, वो वितरण नियम है। तो 2 गुने 3, और अंदर वाला चिन्ह कहाँ निकल जाएगा, बाहर, और 2 गुने 8, 2 गुने 8। क्लियर हुआ अब, हाँ ठीक है। तो 2 × 6 और 2 × 8 16, 16 और 6 22। क्लियर हो गया, ये हुआ नियम वितरण। कोई दिक्कत है ना, यही था वितरण नियम। और भी बहुत ज़्यादा है, कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि इसमें कौन नियम लगा हुआ है, दे देगा कि 7 - 4 और गुने दे देगा 8, और दे देगा 7 गुने 8 और -4 गुने 8, कह देगा कि कौन नियम के अंतर्गत है। तो देख लीजिए कि बांट बांट के गुना करल है, तो कौन नियम में है, वितरण है कि सहचार है कि क्रम विनिमय है कि संवरक है, तो कौन नियम है बताइए ना, बता दीजिएगा। ऐसे देगा तो कोई दिक्कत ना है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं फिलहाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहिए, अगले पार्ट्स में मिलेंगे फिर एक्सरसाइज के साथ। कुछ और बेसिक बचा हुआ है, ठीक है, थैंक यू।